Hello, intelligence. How are you? वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा, हम एच टेट का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे। ओके, उस सीरीज़ में हम एच टेट 2022 सोल्व कर चुके हैं। आज हम एच टेट का 2021 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ओके, ओनली मैथ्स पोर्शन लेवल 2। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 91st क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। द रेडियाई ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर एंड अ कॉन। एक हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर, और एक दे रखा है कॉन। ठीक है जी। उन दोनों के रेडियस की रेशो दे रखी है 3:4। दोनों के रेडियस की रेशो दे रखी है 3:4। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो सिलेंडर का रेडियस है और कौन का रेडियस है। एक मिनट, ऊपर, हाँ ऊपर सिलेंडर ये। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, क्या दे रखा है 3:4। ओके, एंड और क्या दे रखा है अपने को, हाइट। ठीक है, दियर हाइट का मतलब यही सेम, सिलेंडर ऊपर कौन नीचे। ठीक है, सिलेंडर की हाइट अपॉन, सॉरी, सिलेंडर की हाइट अपॉन कौन की हाइट, इनकी जो रेशो है वो दे रखी है 2:3। हमें फाइंड क्या करना है, देन रेशो ऑफ दियर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम की रेशो बेटा, उनके वॉल्यूम की रेशो। ठीक है, अब ऊपर क्या था अपने पास, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। बात को समझे, ठीक है, यही होता है ना। तो सबसे पहले तो पाई से पाई काट दो, और 3 आ जाएगा आपका ऊपर, 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई r² का मतलब 3 का स्क्वेयर, विच इज़ 3 × 3। ओके, h का मतलब आ गया 2, अपॉन नीचे क्या है r² यानी 4 का स्क्वेयर, 4 × 4, और नीचे h है यानी कि 3। समझे, अब बस कटिंग कर दो, आंसर आ गया 3 और ये 2। ठीक है, कितना बन गया 9/8। क्या आ गया आंसर 9/8, यानी 9⁸ आपका आंसर आ गया, सिंपल। ओके, 92। देखो बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 92। इफ़ द आल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड दे रखा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये एक आल्टीट्यूड दे रखा है √6। कितना दे रखा है, √6। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। ठीक है, अब बेटा एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, √3/4 × a²। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया यही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ये साइड। ठीक है, हमें आल्टीट्यूड दे रखा है, साइड फाइंड करनी है। अब बेटा इसके दो मेथड है। एक तो ये मेथड है कि ये पूरी इक्विलेटर ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होंगी ना, अगर ये ए है तो ये पूरी ए होगी। अब आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड होता है वही इसका मीडियन होता है, यानी कि a/2, मीडियन का मतलब यही होता है जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ तो इतने से पोर्शन में पाइथागोरस लगा लो। ठीक है, यानी a² = √6 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, वहाँ से a निकाल लो और यहाँ पुट करो, एरिया आ गया। दूसरा बेटा आसान मेथड बताता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज़ करी हुई है ना 10th में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, हमने ये a/2 फाइंड कर, मतलब सॉरी, ये a फाइंड करना है, ए फाइंड करना ना बेटा। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझे कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो ये क्या होता है अपने पास, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है साइन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एंगल नहीं है, बेटा एंगल है अपने पास 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से बात बन गई, तो √6। ठीक है, ये क्या बन गया, a × √3/2। ओके, तो बस √6 × 2/√3 = a। तो ये √3 कट जाएगा, ऊपर √2 बच जाएगा ओनली। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है ना। एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ, √3/4 a² ना। तो बस √3/4, a² का मतलब 2√2 का स्क्वायर। तो बस ये अपना आंसर आ गया, इंटू 8, 4 2 ज़ार 8, तो 2√3 सेंटीमीटर अपना आंसर बन जाएगा। तो 2√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वहाँ से भी आपके पास ए की वैल्यू 2√2 आएगी, बस वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी,
ये सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगा के 1 मिनट में आंसर आ गया। देखो 93 में हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, 10 से 300 के बीच में कितने नंबर हैं जो लीव्स रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाय 4, जो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 देते हैं। अब बेटा 10 से शुरू हो जाओ, पहला नंबर बताओ कौन सा है जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देता है। ठीक है, तो 11 को डिवाइड करो, तो 11 को अगर डिवाइड करोगे 4 के साथ, ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो ये रिमाइंडर दे देगा आपको 3। बात तो सही है, ये रिमाइंडर 3 दे देगा। तो हमारा जो पहला नंबर है, ठीक है, हमारा जो पहला नंबर है वो क्या बन जाएगा बेटा, 93 नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर बन जाएगा अपना 11। ठीक है, अब वही बात है 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 प्लस करते जाओ, देख लो 15 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, फिर 4 ऐड कर दो 19, समझ गए। तो ऐसे चलते जाओगे तो 299 आपका लास्ट नंबर बनेगा जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो ध्यान से देखो ये एपी बन गई ना अपनी। तो उसने क्या पूछा था, हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी टर्म्स है, तो बस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ये ए एन क्या होती है बेटा, लास्ट टर्म। ठीक है, ए आपका 11 है, एन वी हैव टू फाइंड एंड डी इज़ 4, सिंपल। तो बस आंसर आ गया, 299 माइनस 11 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एन माइनस वन, तो ये आ गया 882, इसको कर दिया 4 से डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 72, तो n की वैल्यू क्या आ गई 73। तो बस 73 नंबर ऐसे हैं 10 से लेके 100 के बीच में जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है। देखो 94 नंबर क्वेश्चन बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 94 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट इज़ 4/5, ठीक है, एंड बी हिट्स द टारगेट इज 3/4, दोनों की प्रोबेबिलिटी दे दी भाई, ठीक है, टारगेट को हिट करने की। इफ़ ईच ऑफ देम हिट वंस, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट ओनली वन ऑफ देम, तो कहता प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों में से कोई एक ही टारगेट को हिट करेगा, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो हमारे पास जैसे 4 पॉसिबिलिटी होगी ना, ए ने भी हिट कर दिया, बी ने भी हिट कर दिया, ए ने हिट नहीं करा, बी ने कर दिया, ए ने कर दिया, बी ने नहीं करा, या दोनों ने हिट नहीं करा। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कोई एक हिट करे, यानी कि ये 2 केस आ गए अपने फेवर में। ये क्या था, दोनों हिट कर गए, ये भी नहीं आएगा, ये क्या था, दोनों हिट नहीं करे, ये भी नहीं आएगा। तो अपने फेवर में ये 2 केसेस आ गए। ठीक है, समझे। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, ए ने हिट नहीं करा, बी ने कर दिया, और का मतलब प्लस, ए ने कर दिया, बी ने हिट नहीं करा। बात को समझे, ठीक है ना। तो बस यही अपना आंसर आ जाएगा। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ना हिट करने की 1/5 होगी। ठीक है, बी के हिट करने की 3/4 है, प्लस ए के हिट करने की 4/5 है, बी के हिट करने की 3/4 है, तो हिट ना करने की 1/4 होगी। 1 में से माइनस कर देंगे ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इट इज़ 3/20 प्लस इट इज़ 4/20, द आंसर विल बी 7/20, एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो 95th क्वेश्चन, ये उससे भी अच्छा है। देखो ध्यान से, इफ़ द मीडियन इज़ 20, मीडियन 20 दे रखा है, एंड ईच डेटा इज़ इंक्रीज बाय 2, हर डेटा को 2 बढ़ा दिया गया, तो बताओ नया मीडियन क्या आएगा। क्वेश्चन को समझे, कोई भी हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है जिसका मीडियन 20 दे रखा है, अगर हर एक एंट्री को 2 2 बढ़ा दिया जाए तो टोटल मीडियन कितना हो जाएगा, मतलब नया मीडियन कितना हो जाएगा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे नहीं समझ आती ना तो इनको सोल्व करने का तरीका होता है कि आप एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेके कैसे, देखो मीडियन 20 दे रखा है ना, तो आप ये चूज़ कर लो 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, यही हो गया मीडियन, मिडल वाली वैल्यू। सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं। अब उसने बोला हर एक एंट्री को 2 बढ़ा दो, तो ये हो गया 12, ये हो गया 17, ये हो गया 22, ये 27, ये 32, और जो अपना मीडियन था वो क्या हुआ, वो भी तो 2 बढ़ गया। अगर हर एक एंट्री को 2 बढ़ा दिया गया तो मीडियन भी तो 2 बढ़ गया।
तो ओल्ड मीडियन 20 था तो नया मीडियन 22 हो गया। ये लो भाई आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो 96, द रेशो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 30 एंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25। देखो भाई 12 और 30 के बीच में थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करो, फिर 9 और 25 के बीच में मीन प्रपोर्शन फाइंड करो, और दोनों को कर दो रेशो, और बताओ ये रेशो कितनी आ रही है। क्वेश्चन समझे? ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। चलो, तो 12 और 30 में थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं बेटा? देखो 12 और 30 में थर्ड प्रपोर्शन ऐसे होता है, ये आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर आता है 7th क्लास में। ठीक है, हालांकि 6th में स्टार्ट हो जाता है। तो दो प्रपोर्शन दे रखे हैं, थर्ड एक्स है और जो सेंटर वाला है वो रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये रेशो है ना, इसका मतलब हो गया रेशो, और ये 4 डॉट्स का मतलब होता है इक्वालिटी साइन। तो बस एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो एक्स कितना आ गया 30 इंटू 30/12, तो 2 6 2 15, 2 3 2 15, 3 और 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई अपनी, कितना आ गया 75। ओके, अब क्या था अपने पास मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन था 9 और 25 का। अच्छा बेटा मीन प्रपोर्शन जो होता है अपना, ठीक है, जो अपना मीन प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनको कर दो मल्टीप्लाई और उनका अंडर द रूट। अगर आपको याद हो, इसी चीज़ को हम कॉलेज लेवल में क्या कहते हैं बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। कॉलेज लेवल छोड़ो, +1 में आ जाता है, इसी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ना, कि जितने भी नंबर हैं उतनी उनको मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट। ठीक है, 2 हैं तो पावर 1/2, 3 मल्टीप्लाई करके पावर 1/3। समझे? अब इसका रूट सोल्व करो, 25 का रूट 5 आता है, 9 का रूट 3 आता है, 15 आ गया आंसर। अब इन दोनों की रेशो चाहिए 75 और 15 की, तो बस ये आंसर आ गया आपका, ये 15 3:1 आ गया। ठीक है, नहीं सॉरी 5 पे आता है, तो 5:1 आ गया। समझे? 15 5 75 होता है ना, तो 5:1 आ गया ऑप्शन नंबर 3। समझे? अच्छा, अब 97 तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछ ली उसने। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ध्यान देना सिर्फ बाइसेक्ट नहीं पूछा, राइट एंगल भी पूछा है। बात को समझ रहे हो? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं लेकिन वो राइट एंगल पे नहीं होते। बात को समझे? रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, इसमें से आंसर आएगा आपका रोम्बस, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये ना सीधा बाइसेक्ट पढ़ के पैरेललोग्राम टिक लगाते हैं बेटा, राइट एंगल भी पूछा उसने। ओके, चलो 98 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात है, अच्छे अच्छे तो हैं, इजी बड़े हैं। ठीक है, इजी बड़े हैं। देखो 98, ₹4536 इज़ डिवाइडेड अमंग 4 मैन और 5 वीमेन और 2 बॉयज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 4536 रुपीज़ हैं, वो 4 आदमी, 5 औरतें, 2 बच्चे, 2 बॉयज़, उनके बीच में बांटेंगे। ओके जी। द रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ अ मैन, वीमेन एंड अ बॉय, ये उनकी शेयर की रेशो दे दी, ये उनके शेयर की रेशो दे दी। वुमेन की आपको बताना है कि कितने पैसे, कितने रुपए उसको मिले। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? अब देखो ध्यान से, आपको पता है जहाँ रेशो दी होती है वहाँ एक्स लगा लेते हैं हम। तो 7 है, ये मैन का हो गया, ये वुमेन का हो गया 4x, ये बॉय का हो गया 3x, ये तीनों के शेयर आ गए। ठीक है, अब ये अकेले अकेले के शेयर है लेकिन कितने बांटे, 4 मैन में बांटे। ठीक है, तो कितना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 वीमेन थी, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बॉयज़ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, और टोटल कितना बेटा 4536। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 ओ सॉरी प्लस करते हैं, तो 7 4 ज़ार 28, तो ये क्या बन गया अपने पास 28x प्लस ये 4 5 ज़ार 20x प्लस 3 2 ज़ार 6x, टोटल कितना था 4 5 3 एंड 6। तो बस अब कर दो 28 38 48 और 6 54, तो 54x कितना आ गया 4536, और x की वैल्यू आ गई 4536/54। चाहो तो कटिंग कर दो, नहीं तो हमें क्या चाहिए, वुमेन का शेयर चाहिए ना। तो बेटा वुमेन का शेयर कितना है अपना, वुमेन का शेयर, अच्छा कितनी वुमेन थी 5,
वुमेन का शेयर 4x है ना, तो कितना आ जाएगा अपना 4x, यानी 4 × 4 5 3 6/54। क्वेश्चन को समझ गए ना बेटा। हमें क्या था, ये अकेले अकेले का शेयर था, लेकिन एक एक में तो नहीं बांटा गया ना, 4 5 2 इतनों में बांटा गया। तो एक के शेयर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 5 2 से। ठीक है, तो ये मैन का टोटल आ गया, ये वुमन का टोटल आ गया, ये बॉयज़ का टोटल आ गया। लेकिन वो जो पूरा टोटल है वो कितना है, 4 5 3 6 है ना बेटा। वेट अ मिनट, ठीक है, तो कितना है 4 5 3 6 है, तो यानी कि सबको ऐड करेंगे तो 4 5 3 6 बन जाएगा ना। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 4 5 3 6 बन जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब वुमेन का शेयर कितना था, 4x था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो x को, बात खत्म, कटिंग कर दो, आंसर आ गया 227। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 + 5 9, 9 और 3 कितना हो गया जी 12 और 6 18, तो यानी ये 9 के टेबल पे कट हो जाएगा, कर दो, तो ये बन गया 9 5 * 45 0 4। ठीक है, अब 5 + 4 9, तो ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, 3 1 * 3 20, 3 6 * 18 24 8, तो 168 को 2 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 16 336 रुपीज़ आ गया आंसर, 336, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो वुमेन का शेयर क्या आ गया बेटा 336। ठीक है, अगर मैन का शेयर पूछ लेता तो मैंने कितने हैं 7 है, तो यहाँ 7x आंसर आ जाता। बॉयज़ का पूछ लेता तो 3x आंसर आ जाता, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, अ नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम। अब बेटा 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बेटा ये आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ मैं, कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने 25, मतलब वो 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, वो आपने ढूंढने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिले तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं पूरे के पूरे 25 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन पहला वर्क आपका है, पहला एफर्ट आपका है, आपने ढूंढना वो 25 प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कौन से हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, 25 अपॉन टोटल तो 100 ही है, तो 1/4 आपका आंसर आ गया, सिंपल। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ओके, ठीक है, तो ढूंढना ज़रूर, ना मिले तो भी बताना, मिल जाए तो फिर भी कमेंट करना। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 100, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का ये भी। अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स, टोटल 24 हैं, जिसमें से x रेड कलर की हैं, 2x वाइट कलर की हैं और 3x ब्लू कलर की हैं। तो एक बॉल सेलेक्ट करी गई, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड नहीं है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड नहीं है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी रेड ना होने की, अच्छा टोटल तो 24 दे रखी है उसने, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स वाली तो रेड है, यानी 2x + 3x। ठीक है, 2x + 3x यानी कि 5x। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5x/24, जो कि अपना ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन लाने के लिए सबसे पहले तो फिर x को फाइंड करना पड़ेगा। x को कैसे फाइंड करें भाई साहब, x को फाइंड करना है, ये टोटल दे रखा है बेटा। ठीक है, तो टोटल कितनी है, रेड वाली प्लस वाइट वाली प्लस ब्लू वाली, तो ये आ गई टोटल 24, समझे। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x कितना है 24, यानी x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे x को 4 पुट करो, 5 × 4/24, तो आंसर आ गया आपका 5/6, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसी में घूम जाते हैं, भैया अब x कहाँ से निकालूं, तो x यहाँ से निकालना बेटा, ये बेसिकली x फाइंड करने के लिए दिया। ठीक है, देखो 101 उससे भी अच्छा क्वेश्चन, 101 उससे भी बढ़िया क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है सेंट्रॉइड का बेटा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं कि नहीं, 2 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उसका सेंट्रॉइड दे रखा है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। अब बेटा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है 1, 5, जो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है, ट्राइंगल के तीनों x कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, 6
प्लस -1 प्लस तीसरा x था डिवाइड बाई 3 कोमा तीनों के y प्लस कर दो 3 प्लस 7 प्लस तीसरा y फाइंड करना है अपॉन 3। ये होता है आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला। अब आपको पता है दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है। सिंपल, ठीक है। तो यानी कि 1 किसके इक्वल आ गया 5 प्लस एक्स बाई 3 एंड 5 किसके इक्वल आ गया यहाँ से 10 प्लस वाई बाई 3। अब यहाँ से 3 इक्वल टू 5 प्लस एक्स एंड 15 इक्वल्स टू 10 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई एंड y की वैल्यू +5 आ गई। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +5, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ ए कम्प्लीट्स 3/5 ऑफ अ वर्क इन 3 days, ए 3/5 काम ख़त्म करता है 3 दिनों में, बी 1/5 काम ख़त्म करता है 4 दिनों में। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट हाफ, तो वो आधा काम करने में कितने दिन लेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है जी। अब देखो ये भी बड़े इजी, बच्चे ना अक्सर डरते हैं वर्क वाली प्रॉब्लम से, नहीं रेसिप्रोकल ही करते जाना, हमने क्या करना है बेटा। जो भी आपका है ना, कितने घंटों का दिया हुआ 1 घंटे का निकाल लो, कितने दिनों का दिया हुआ 1 दिन का निकाल लो, कितने मिनटों का दिया हुआ 1 मिनट का निकाल लो। अब नहीं, बस एक ही निकालना होता है, 1 करना होता है उसको, उसके लिए रेसिप्रोकल करना है। आपका आंसर आ गया। देखो ए कंप्लीट 3/5, अच्छा 3/5 काम ख़त्म करता है ए 3 दिनों में, ठीक है। तो पूरा एक काम कितने दिन में ख़त्म करेगा 3/3/5 यानी कि 5 दिनों में। अच्छा अब बारी आ गई बी की, बी 1/5 काम ख़त्म करता है 4 दिनों में, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा 4/1/5 यानी 20 दिनों में। सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक है ना, बात को समझे। अब देखो टुगेदर, टुगेदर पूछा है आधा काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे टुगेदर, ठीक है जी। अब a प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम क्या आ जाएगा बेटा 1/5 प्लस 1/20 ना, ठीक है। इसका करो एलसीएम 20 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5/20 यानी कि 1/4, ठीक है। वो एक काम ख़त्म करते हैं 1/4 यानी कि वो 4 दिनों में पूरा काम ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला आधा काम ख़त्म करना है, तो आधा काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे 2 दिन में ही करेंगे। फिर भाई पूरा काम 4 दिन में कर रहे हैं तो आधा काम 2 में ही करेंगे, बस ख़त्म, ठीक है। ये वर्क वाली क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर टोटली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता, समझे। एक ही बात करी, वो 3/5 काम 3 दिन में ख़त्म कर रहा है यानी कि वो पूरा काम 5 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। ये ए की बात थी, ये बी की बात थी। बी 1/5 काम ख़त्म कर रहा है 4 दिनों में, तो वो पूरा काम ख़त्म कर देगा 20 दिन में, ठीक है। तो एक एक दिन का काम क्या हो गया रेसिप्रोकल 1/5 और 1/20। टोटल क्यों करा, क्योंकि उसने बोला है कि वो टुगेदर काम कर रहे हैं तो टोटल करेंगे फिर, ठीक है। एलसीएम लिया तो 4 दिन आंसर आ गया, यानी कि वो पूरा काम 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो आधा काम 2 में ही ख़त्म करेंगे, बस ख़त्म, बाय बाय टाटा सी यू। अभी नहीं, अभी तो अगला क्वेश्चन करना है। अच्छा 103 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और बिल्कुल सिंपल, ये तो मुझे एनसीईआरटी का लग रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा आपको पता है टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है दैट इज़ 3πr²। क्या होता है 3πr², जहाँ पे आपको डायामीटर दे रखा है 14, क्या दे रखा है बेटा ये डायामीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो बस 3 × 22/7 और रेडियस आ गया 7, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। ये बन गया 66 × 7 कितना होता है 462 आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 462 आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। बच्चों की तरह सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं 2021 में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है बेटा, बड़ा ही अच्छा है ये, इसके जैसे ना मैंने बड़े क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का है,
ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। ये जो मैंने एनसीईआरटी की बुक सोल्व करवाई है ना 10th क्लास की, जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे। ठीक है, तो 104 देखो क्या है। अ व्हील हैज़ रेडियस 35 सेंटीमीटर। एक व्हील है बेटा, एक पहिया है, ठीक है, कार का, बाइक का, ट्रक का, जो भी है, उसका रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब घूमना, वो कितनी बार घूमेगा पहिया, व्हील, टू मेक 11 किलोमीटर, मतलब अगर वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे तो वो कितनी बार घूमता है। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे तो कितनी बार घूमता है। अब बेटा ध्यान से देखो, जब मैं उसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करूँ, ये देख लो, ये देख लो, जैसे ये पहिया, ये सर्कल शेप का आता है, जैसे यहाँ पे ये सर्कल शेप है, ठीक है, यही होता है भैया, ये सर्कल शेप का आता है, समझे ना। अब देखो बेटा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब क्या, जैसे मैं कहूँ वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसने एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है घूमना। तो ये घूम गया, घूम गया, ये घूमा, ये घूमा, घूमा घूमा, ये घूमा घूमा, और ये अभी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करी। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था घूम के उसी पॉइंट पे आ गया। तो बेटा ध्यान से देखो, ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसने ये नीचे वाला जो सर्कल होता है इसका पूरा सरकमफ्रेंस नहीं कंप्लीट कर लिया। बात को समझ रहे हो, एक रेवोल्यूशन पूरी करने में उसने सरकमफ्रेंस नहीं कंप्लीट कर लिया, ठीक है कि नहीं। तो एक रेवोल्यूशन, ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, सरकमफ्रेंस। एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अपने को पता है 2πr, ठीक है, और रेडियस भी 35 दे रखा है, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है, तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आता है। तो 220 सेंटीमीटर तो हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बन गया भाई, 220 सेंटीमीटर मेक 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसने बोला 11 किलोमीटर बताओ कितनी रेवोल्यूशन बनाएगा, समझे। तो ये कितनी रेवोल्यूशन बनाएगा, अच्छा सबसे पहले तो भाई साहब यूनिट सेम होनी चाहिए, 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में बदले हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, फिर मीटर को आगे सेंटीमीटर से बदलना है तो 100 और, यानी कि 1 2 3 4 5, समझे। तो इतने सेंटीमीटर अपना बन गया, बात को समझे। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल इतने सेंटीमीटर आपका बन गया, ठीक है। तो बस अब बच्चों की तरह 5th क्लास वाला यूनिटरी मेथड लगाओ। 220 सेंटीमीटर मतलब 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/220 रेवोल्यूशन। हमारे पास कितने हैं, इतने हैं, तो इतने सेंटीमीटर का मतलब 1/220 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कॉमास गलत डल गए, ओके, इतना आएगा, ठीक है। बस अब इसको कर दो सोल्व। 11 के टेबल पे ये 2 आ गया, 11 के टेबल पे ये 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 10,000 2 पे गया तो 5,000, तो कितनी रेवोल्यूशन आ गई उसकी, 5,000, यानी कि वो 5,000 टोटल चक्कर लगाएगा, ठीक है। कितने चक्कर लगाएगा, 5,000 चक्कर लगाएगा, बात को समझे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। क्या है कि 35 सेंटीमीटर का पहिया है, ठीक है, उसने बोला 11 किलोमीटर में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो भाई साहब पहले तो एक चक्कर लगाओ ना, एक चक्कर का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस पूरा, कितना आ गया 220 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर में वो 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो 11 किलोमीटर में कितना करेगा, तो किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है। अब बच्चों वाला काम आ गया, 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर 1/220, हमारे पास कितने थे, इतने सेंटीमीटर थे, तो 1/220 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग करके 5,000 आंसर आ गया, यानी वो 5,000 गेड़े लगाएगा, यानी कि वो 5,000 बार रेवोल्यूशन करेगा, 5,000 बार वो पहिया घूमेगा 11 किलोमीटर पूरा कवर करने में, ठीक है। अब बेटा इसको तो मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, कॉपी पे देखो, स्लोप बतानी है। स्लोप बेटा आपको पता है स्लोप क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, चलो ठीक है, सिंपल सीधा स्पष्ट, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसी लाइन आ जाए ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो 4/3 विद नेगेटिव साइन इज़ योर आंसर। अच्छा 106 देखो बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20%, 25%। बेटा 3 डिस्काउंट मिले हैं उसको, मतलब जो भी था उसको पहले 10% डिस्काउंट मिला, फिर 20% मिला, फिर 25%। अच्छा बच्चे पता क्या गलती करते हैं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि 10, 20 और 25। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो आपके पास कोई भी आइटम है 100 रुपीज़ की है मान लो, ठीक है, उस पर आपको पहले 10% डिस्काउंट मिला, 90 रुपीज़ की चीज़ हो गई वो, ठीक है। अच्छा फिर से उस पर 10% डिस्काउंट मिला तो 81 की हो गई, इतना तो ठीक है ना। 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10 रुपये कट गए, 90 रुपये की चीज़ पड़ गई। उसके ऊपर 10% का और डिस्काउंट मिला, 90 के 10% कितना आ गया, 9 रुपये। 9 माइनस हो गए, 81 बचा, 81 रुपये। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 10% फिर से 10%, टोटल 20% कर देंगे। भाई साहब अगर 100 में का 20% माइनस करोगे फिर तो 80 आएगा, जबकि आंसर क्या आया, 81। तो इसको प्लस नहीं कर देना आता, इसका मतलब होता है कि पहले उसको डिस्काउंट दे के इतनी चीज़ बनी, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लगाओ। ठीक है, ये नहीं है कि उनको प्लस करके टोटल में से 20% माइनस कर दो। ठीक है कि नहीं, ऐसे दुकानदारी नहीं करनी, घाटा खा लोगे। ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, अगर दुकानदार हो ना या आपके फादर वगैरह दुकानदार हैं तो उनसे पूछना, ठीक है, एक पड़ेगी कान के नीचे ठा करके, कभी आपको दुकान में घुसने नहीं देंगे। ये देखो, द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20%, 25%। यानी एक आइटम है, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लगा, जितने रुपए आगे उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट लगा, फिर जितने रुपए आगे उस पर 25% की और छूट मिल गई। तो वो कहता कि इन तीनों की जगह अगर हमें एक ही डिस्काउंट देना हो जो इन तीनों के बराबर हो, बात को समझ रहे हो, अगर मुझे एक ही डिस्काउंट देना हो जो इन तीनों के बराबर हो तो बताओ कितना होगा। तो बेटा सेलिंग प्राइस का इस केस में फॉर्मूला आता है कि 100। ठीक है, ये 100 कहाँ से आया, ये मैंने टोटल प्राइस अपना 100 चूज़ कर लिया कि मेरी जो आइटम है वो 100 रुपीज़ की है। ठीक है, अपने यहाँ जो आर्टिकल है वो 100 रुपीज़ का, तो सेलिंग प्राइस होगा 100, और फिर क्या करते जाओ माइनस क्या है, सॉरी 1 माइनस, सबसे पहले 10% डिस्काउंट है ये लो, उसके बाद 20% डिस्काउंट है ये लो, उसके बाद 25% डिस्काउंट है तो ये भी लो। बात को समझ गए, इस चीज़ को याद रखना, ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। तो इट विल बी 100, ये बन गया 90/100, ये बन गया 80/100, और ये बन गया 75/100। तो 100 तो कट गए, ये 2 जीरोस भी कट गई। ठीक है, अब कर दो 25, 4, 25, 3, ये 4 और 2, आंसर कितना आ गया अपना, जो सेलिंग प्राइस था वो कितने रुपए बन गया, 54 रुपीज़। कितना बन गया, 54 रुपीज़। अब जो अपना सिंगल डिस्काउंट है, अब जो अपना सिंगल डिस्काउंट है वो क्या बनेगा, सिंपली इस 100 में से 54 को कर दो माइनस, दैट इज़ 46%, एंड दिस इज़ योर आंसर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ लेके आ रहे हो, ठीक है, अगर आप उस पर 46% का डिस्काउंट दोगे तो वो 54 रुपीज़ की हो जाएगी। और अगर आप 3 बार डिस्काउंट दोगे, पहले 100 रुपये का डिस्काउंट, सॉरी 10% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर जितना रेट बना उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट, तो भी आपकी जो आइटम बनेगी वो बनेगी 54 रुपीज़ की। बात को समझ गए। तो कहने का मतलब है, चाहे आप 3 बार डिस्काउंट कर दो, चाहे एक ही बार सीधा 46% डिस्काउंट कर दो, जो आपकी चीज़ बिकेगी वो 54 रुपीज़ की बिकेगी, जो 100 वाली है। बात को समझ गए। तो ये 46% आपका आंसर आ गया। अच्छा 107, ये तो उससे भी खतरनाक, खतरनाक मतलब बच्चों वाला खतरनाक। 107, ठीक है। 107 क्वेश्चन में क्या है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, नहीं फाइंड करना है, हुज प्रिंसिपल डायगनल। आह बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पता नहीं आपने पढ़ा होगा कि नहीं 8th 9th क्लास में, डायगनल का फॉर्मूला, एरिया वॉल्यूम का तो सभी पढ़ते हैं बेटा। डायगनल होता है कि नहीं, एक क्यूब है तो उसका डायगनल होगा ना, ठीक है। अच्छा
ये आपका एक क्यूब है, ये लो ऐसे करके, ठीक है। अब उसका डायगोनल होगा कि नहीं, ये मैं दूसरे से बना देता हूँ। ये देखो, ये वाले एंड से लेके इस वाले एंड को अगर मैं मिलाऊँ तो ये एक डायगोनल हो जाएगा ना इसका, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ दे रखी है बेटा, डायगोनल की लेंथ दे रखी है। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल की लेंथ का। बेटा जो आपका क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड की 3 साइड होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है L² B² H² अंडर द रूट, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड सेम होती है, जिसको हम ए लिख लेते हैं। तो क्यूब के डायगोनल की लेंथ बन गई A², यानी कि √3 A² और √3 ए बाहर आ जाएगा ना फिर रूट में से, ठीक है। ये कितना है जी, 4√3, कितना है ये, 4√3। तो √3 से √3 काट दूंगा तो मेरा A4 के बराबर आ गया, समझ गए। और हमें फाइंड क्या करना बेटा, इसका वॉल्यूम। लो जी, वॉल्यूम क्या होता है, A³। चलो, A³ का मतलब 4 का क्यूब विच इज 64। क्वेश्चन ख़त्म। चलो ठीक है, बात को समझ गए। सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस डायगोनल का फॉर्मूला पता हो। मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा दिया आपको, इन केस अगर भूल जाए। पहले मैं ये बताने वाला था सीधा ही कि √3 ये आंसर होता है, फिर मैंने सोचा कि ऐसे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूँ कि √3 ये कहाँ से आया, ठीक है। तो क्यूबॉइड का डायगोनल ये होता है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो गई तो क्यूब का डायगोनल बन गया, बस बात खत्म, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन रह गए आपके और, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने थे आज के वीडियो में, 17 हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 लेंगे। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब बिल्कुल ईजी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा ये बाहर का कोई पॉइंट है, ये उसने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये रहा, इसकी लेंथ तो बेटा फाइंड करनी है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, वो पॉइंट सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा रेडियस 6 दे रखा है, रेडियस 6 दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो बेटा, 10th क्लास में पढ़ी होगी थ्योरम 10.1 होती है, ठीक है। क्या होती है कि ये जो भी आपका अपना टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बेटा अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ना बन गई। अगर मैं इसको पी नाम दे दूँ, ए नाम दे दूँ, ओ नाम दे दूँ, तो ध्यान से देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ना बन गई, जो कि ए पे 90 डिग्री है। ये रहा ओ, ये रहा पी, समझे। तो ओ पी आ गया 8, ओ ए आ गया 6, और ए पी लेंथ ऑफ टेंजेंट अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से पाइथागोरस ना लग जाएगी, तो लगाओ और काम ख़त्म करो, टेंशन किस बात की है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस जो भी आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 64 इक्वल्स टू 36 प्लस पी स्क्वायर। तो 64 और 36 को कर दिया माइनस, तो पी स्क्वायर कितना आ गया अपना, 14 में से 6 गए 8, फिर 5 में से 3 गए 2, 28। भाई साहब 28 का रूट क्या होता है, 28 का रूट होता है 7 चौके 28, यानी 2√7 सेंटीमीटर, बस ये रहा, ठीक है। 7 चौके 28 होता है ना, 4 का √2 बाहर आ जाएगा। अब देखो 109, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया इनफॉर्म क्वेश्चन, लेकिन हम भी इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, ठीक है, छक्का मार के ही रहेंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड बाय 10%। एक आर्टिकल है उसका प्राइस घटा के 10%, मतलब 10% कम कर दिया गया, ठीक है। वही बात है, ओरिजिनल प्राइस मान लो 100 रुपये है, ओरिजिनल प्राइस मान लो 100 रुपये है, ठीक है। 10% घटा दिया, यानी कि जो नया प्राइस बन गया वो क्या 90 रुपये आ गया, 10% घटा के, ठीक है। टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। तो बेटा वो बोल रहा है कि नए प्राइस में कितना % बढ़ाऊँ ताकि ओरिजिनल प्राइस वापस आ जाए। अब कई शातिर दिमाग के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब 10% घटा के नया आ गया, तो 10% बढ़ा के पुराना आ जाएगा, 10% टिक करो भागते चलो। इतना भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, जायज़ जायज़ बात करनी है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना। अब देखो वो क्या कह रहा है
कि नए प्राइस में कितने परसेंट ऐड करें कि ओरिजिनल मिल जाए। तो मान लो x% ऐड करें, तो नए परसेंट में ऐड करें x% ऑफ 90 ताकि हमें ओरिजिनल 100 मिल जाए। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही इक्वेशन बनी। वो कह रहा था नए प्राइस में कितना परसेंट ऐड करें। अब कितना परसेंट नए प्राइस का निकालेंगे, 100 का थोड़ी निकालेंगे। ठीक है, नए प्राइस का कितना परसेंट ऐड करें कि ओरिजिनल मिल जाए। क्वेश्चन को समझ गए। नए प्राइस का कितना परसेंट ऐड करें ताकि ओरिजिनल मिल जाए। बस एक्स निकालो, आंसर पाओ। तो x% का मतलब हो गया x/100 इंटू 90। ये 90 उधर जाके 100 में से माइनस हुआ तो 10 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 100/9। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 9 9 1 9, ये बन गया आपका, यही बन गया ना, ये बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, टोटली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस क्यों कह रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन के लिए। अच्छा 110 देखो बेटा, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओहो, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाल दिया इसने। देखो भाई क्या है इसमें, 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। ईच बोला है, ईच। ठीक है, दोनों का मिला के नहीं, एक एक का। आर ज्वाइंड एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा, ये ज्वाइंड एंड टू एंड का मतलब क्या हो गया, जैसे हम शहरों में घर होते हैं कि नहीं, गांव में भी घर होते हैं। जैसे गांव शहरों में आपके घर होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सांझी दीवार होती ना, एक सांझी दीवार होती ना, आपके घर की दीवार और आपके पड़ोसियों के घर की दीवार, तो वो एक ही दीवार है ना, जो आपकी दीवार भी बनती है और आपके पड़ोसी की दीवार भी बनती है। उसको बोलते हैं ज्वाइन करना एंड टू एंड। बात को समझे, उसको बोलते हैं ज्वाइन करना एंड टू एंड। मतलब वो जो सांझी दीवार है वो आपकी भी है, आपके पड़ोसी की भी है। ठीक है, तो इसी तरह से 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया। अब देखो, जैसे ये एक क्यूब है, ये लो, ये एक क्यूब है आपका, 3 4। ठीक है, अब दूसरा क्यूब है, दूसरा क्यूब मैं ग्रीन वाले से बनाऊंगा। ये रहा दूसरा क्यूब, ये रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वाइन करना फ्रॉम एंड टू एंड। लो जी, ये ठीक है, ये एंड टू एंड ज्वाइन हो गया। ये सांझी दीवार आ गई ना बीच में। ठीक है, ये सांझी दीवार आ गई कि नहीं बीच में, पता चल गया जो मैं कहना चाहता हूँ। ये आपकी सांझी दीवार आ गई, इसको बोलते हैं ज्वाइंड एंड टू एंड। ठीक है, जो आपके घर ज्वाइन होते हैं ऐसे एंड टू एंड, ये सांझी दीवार आ गई बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वाइंड एंड टू एंड। अब ध्यान दो बेटा, जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी वॉल्यूम दे रखी है 64। बेटा अभी हम इसके जैसा पीछे करके हटे हैं। अगर वॉल्यूम 64 है तो वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब विच इज 64। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, यानी कि साइड आ गई 4। अब देखो ध्यान से, साइड 4 आ गई, तो 4 साइड जो आई है वो आई है ये वाली। मैं दूसरे स्केच से बना देता हूँ। जो 4 साइड आपकी आ गई वो ये वाली आ गई साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली। अब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये भी तो 4 हो गई क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम था। यानी टोटल लेंथ 8 हो गई, लेकिन ब्रेड्थ उतनी रहेगी और हाइट भी उतनी रहेगी। देख लो, ब्रेड्थ ये वाली और ये वाली सेम नहीं है, ये तीनों, और हाइट ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट सारी सेम नहीं है, 4। बात को समझे। तो ये था इसमें एक फंडा कि जब हम क्यूबॉइड, देखो क्वेश्चन में भी उसने बोल दिया देन दी सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन में भी उसने बोल दिया सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यों क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि बेटा उसकी ब्रेड्थ और हाइट तो 4 4 रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ 4 + 4 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का अपने को आता है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। समझे, बस सोल्व करो, आंसर आ गया 32 16 32। तो ये बन गया 32 32 64 6 70 10 80 80। तो ये बन गया 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर
सी बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने है एक से बढ़कर एक इजी क्वेश्चन थे और उनको भी और इजी कर दिया हमने अपनी कैलकुलेशन और ट्रिक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।